प्रश्न नंबर 9। एफ एक्स बराबर एक्स बटे मोड ऑफ एक्स यदि एक्स इज लेस देन जीरो, -1 यदि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसके असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। इसके लिए क्रांतिक बिंदु शिवम क्रांतिक बिंदु जो x बराबर जीरो है उस पर देखना है कि ये फलन सतत है या नहीं। x इज लेस देन जीरो पर ये फलन सतत है। क्यों? क्योंकि मापांक फलन और एक बीजीय फलन यानी बहुपदी फलन x का अनुपात है और दो सतत फलनों का अनुपात यानी परमेय फलन ये भी सतत होता है। और x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए ये -1 ये कांस्टेंट फलन है, यहाँ पर भी सतत होगा। तो x बराबर जीरो पर इसके सततता की जांच करनी है। तो हल के लिए पहले तो मापांक हटा दीजिए। तो मापांक के अंदर मॉडुलस के अंदर जो फलन है उसको जीरो रखो, क्रांतिक बिंदु मिलेगा। यानी x मॉडुलस के अंदर है उसको जीरो रखे तो x बराबर जीरो आ जाता है। तो x इज लेस देन जीरो अगर है तो ये माइनस में आएगा। तो ये हटाने के लिए x बटे -x यदि x इज लेस देन जीरो और -1 यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा -1 ये कट के यदि x इज लेस देन जीरो और ये -1 यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। x बराबर जीरो पर सततता की जांच करने के लिए हम y सीमा निकालें। y सीमा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h। अब जीरो माइनस h यानी x जीरो से छोटे के लिए ये कांस्टेंट फलन है, इसका मान है -1, इसलिए इसका मान होगा -1। यानी लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x बराबर -1। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर f(x) लिख सकते हैं और इसकी x बराबर जीरो पर दाईं सीमा लाएंगे। दाईं सीमा के लिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h। अब जीरो प्लस h का मतलब जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़े के लिए क्वेश्चन में जीरो से बड़े या बराबर के लिए ये परिभाषा है, यानी f(x) का मान -1। ये कांस्टेंट फलन है इसलिए वहाँ पर -1 रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -1। ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x बराबर -1। समीकरण नंबर 2।
अब x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे तो f ऑफ 0, प्रश्न के अनुसार इसका भी मान -1 है। x जब x बराबर 0 है तो एफ एक्स का मान -1 है, अतः यहाँ पर भी -1 रखेंगे, यानी यहाँ -1। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0, और ये सब कुछ है -1 के बराबर। अतः फलन का कोई असांतत्य बिंदु विद्यमान नहीं है, यानी x बराबर 0 पर जो संभावना थी उस पर भी ये सतत है, यानी असतत नहीं है। अतः फलन के लिए असांतत्य का कोई बिंदु विद्यमान नहीं है।